हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 6 माय चाइल्डहुड। बिफोर यू रीड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाएं। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। माय चाइल्डहुड। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो स्टेट्समैन भी रहे हैं? स्टेट्समैन होते हैं जैसे हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, या कोई जनरल्स होते हैं, या हमारे कोई भी जैसे कलेक्टर वगैरह, ये सिविल सर्विस वाले होते हैं, उनको स्टेट्समैन बोलते हैं। तो क्या ऐसे किसी साइंटिस्ट को जानते हैं जो स्टेट्समैन भी रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. किसके बारे में कह रहे हैं? ये अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम को आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे 11th प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्पेस में बहुत सारे काम करे हैं, डिफेंस में काम किए हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने काम किया है। डिफेंस यानी हमारे भारत के जो डिफेंस फोर्स होती है, यानी कि जो हमारे रक्षा मंत्रालय जो है, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की उन्होंने काम किया। गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में भारत को उन्होंने गाइड किया कि हम कैसे आगे बढ़ें, और वो हमारे कौन बने? 11वें प्रेसिडेंट बने 2002 में। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। विंग्स ऑफ फायर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी होती है जीवन गाथा, यानी खुद की आत्मकथा। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। क्या बताया है बचपन के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. क्या कह रहे हो? erstwhile होता है फॉर्मर, यानी पुराना पहले मद्रास का स्टेट था, वहां पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ये क्या कह रहा है कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, यानी मिडिल क्लास के हैं, ना ज़्यादा गरीब हैं ना ज़्यादा पैसे वाले हैं, बीच के हैं। तमिल फैमिली है, तमिलनाडु में रहते थे। एक आइलैंड टाउन था। देखिए, आइलैंड टाउन किसको बोलते हैं? जो ऐसा शहर जो चारों तरफ से पानी से भरा हो, पानी से घिरा हो, ठीक है। तो रामेश्वरम जो है, आप सभी लोग जानते होंगे, रामेश्वरम हमारा एक तरीके से तीर्थ भी है। वहाँ पर लोग बाग जाते हैं। एंड अष्टवाइल का मतलब उन्होंने बताया कि फॉर्मर, यानी पहले मद्रास की स्टेट हुआ करती थी रामेश्वरम। माई फादर जैनुल अब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। क्या कह रहे हैं? मेरे पिताजी जैनुल अब्दीन, देखिए एपीजे, उसमें उन्होंने अपने दादा परदादा सबके नाम जोड़ रखे हैं। तो जैसे जैनुल अब्दीन उनके नाम का ही एक हिस्सा है, तो वो उनके पिताजी का नाम है। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, क्या कह रहे हैं? उनके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। नॉर मच वेल्थ, ना ही ज़्यादा उनके पास वेल्थ थी, यानी पैसा भी ज़्यादा नहीं था। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. क्या कह रहे हैं कि इतना डिसएडवांटेज, यानी डिसएडवांटेज होता है हानि। इतनी हानियां होने के बाद भी, मतलब इतने परेशानियां होने के बाद भी, उन्होंने क्या किया? अपने जीने का तरीका जो होता है, ग्रेट इनेट विजडम होती है, यानी जीने के तरीका। विजडम यानी हमारी चतुराई, और ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, यानी अपना जो एक आत्मा का स्वरूप होता है, एक जो सही जीवन होता है जीने का, पूरी लगन से, पूरे धर्म के साथ चलते हैं, वो जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट होती है। तो बोले उन्होंने भले ही गरीबी थी लेकिन अपने ईमान से रहे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर। मेरी माँ में उनका एक, जो बोलते हैं कि आइडियल होना चाहिए, यानी जैसा होना चाहिए वैसा ही हेल्पमेट, यानी कि माँ उनकी वैसी ही फ्रेंड की तरह उनका साथ दिया। माँ का नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं है कि कितने लोगों को रोज खाना खिला देती थी,
but I am quite certain that far more outsider ate with us than all the members of our own family. क्या कह रहे हैं कि हमारी खुद की फैमिली के लोग इतना साथ में खाना नहीं खाते थे जितना कि बाहर के लोग आकर हमारे साथ खाना खा लिया करते थे, आउटसाइडर्स. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. क्या कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप के कई सारे बच्चे थे जिनमें से मैं एक था. अ शॉर्ट बॉय, छोटा सा था, विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. यानी मैं कुछ हटके मेरा जो गेस्चर था, जो चेहरा था, या जो मेरा पहनावा, मेरा हाव, मेरी शक्ल सूरत कुछ अलग नहीं थी, नॉर्मल थी. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. बल्कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो बड़े बड़े ही लंबे चौड़े हैंडसम थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे. एंसेस्ट्रल होता है पूर्वज. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. जो कि 19वीं सदी में बनाया गया था वो घर. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. जो हमारा घर था वो बढ़िया बड़ा सा पक्का घर था. मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक. ईंटें और चूने से बना हुआ था. ऑन द मॉस्की स्ट्रीट. कहाँ पे बना हुआ था? मस्जिद की गली में, रामेश्वरम में. ठीक है. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज. मेरे जो फादर हैं, देखिए ऑस्टर फादर यानी ऑस्टर का मतलब बताया है बड़े ही सादा, सिंपल और स्ट्रिक्ट हैं. मतलब गलत को गलत कहने वाले. तो उन्होंने क्या किया? अवॉइड किया. क्या करते थे वो? उन्होंने जो इनअसेंशियल, जो ज़रूरत नहीं है, ऐसे आराम और ऐसे कंफर्ट्स को उन्होंने हमेशा त्यागा है. मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे आराम हमें नहीं करने चाहिए. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड. और ज़रूरतें ज़रूर हमारी पूरी प्रोवाइड की गई. हमको पूरी ज़रूरतें हमारी पूरी की गई. यानी शौक ज़्यादा उन्होंने नहीं पाले. इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, ये सब दिया गया. In fact, I would say mine was a very secure childhood. मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो बहुत सिक्योर था, बोथ मैटरनली एंड इमोशनली. मटेरियली, सॉरी मैटरनली नहीं, मटेरियली, यानी मुझे सभी चीज़ें मिली जो मुझे चाहिए थी, एंड इमोशनली उतना प्यार भी मिला जितना मुझे चाहिए था. तो क्या कहना, मेरा चाइल्डहुड बहुत सिक्योर था. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, जब मैं 8 साल का था. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. क्या कह रहे हैं वो कि कुछ कारण ऐसे हुए, मुझे मैं कभी नहीं समझ पाया, जो कि एक सडन डिमांड होने लगी. डिमांड होने नहीं, लोगों की मांग. किस चीज़ की? टैमरिंड सीड की. टैमरिंड सीड यानी जो इमली के बीज होते हैं उनकी. मार्केट में एकदम से उसकी डिमांड बढ़ी, उसकी मांग बढ़ी. आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स. तो मैं क्या करता था? इमलियों के बीज कलेक्ट करता था एंड सेल देम, और उनको बेच देता था टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्की स्ट्रीट. उस मस्जिद की गली में एक शॉप थी, दुकान थी, जिसको अपन बोलते हैं उसकी दुकान, परचूनी की दुकान है ना. तो वो दुकान थी जहाँ पे मैं उसे बेच देता था. अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना. पूरे दिन भर में मैं उनको बेचकर करीब 1 आना कमा लेता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन. ब्रदर का नाम क्या है? ब्रदर इन लॉ का, यानी कि जीजा जी का. वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर. वो मुझे स्टोरी बताते थे वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामणि. जिनको मैं, जो वो बताते थे मुझे खबरें, उनको मैं दीनामणि जो पेपर होता था, न्यूज़पेपर होता था, उसमें पढ़ता था. आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड. हमारा जो एरिया था जहाँ हम रहते थे वो थोड़ा आइसोलेटेड था, यानी हटकर था, सबसे अलग था. रामेश्वरम सबसे आखिरी में. वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. तो जिससे क्या हुआ कि विश्व युद्ध का उस पर कोई असर नहीं हुआ. बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन. बट बहुत जल्द ही इंडिया को फोर्स किया गया कि वो ज्वाइन करें एलाइड फोर्सेस को, यानी कि जो हमारे साथी देश हैं जिनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हमारी फोर्स को भी उस विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा. एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड. कुछ इमरजेंसी टाइप की कुछ लगा दी गई थी. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन. पहली जो कैजुअल्टी हुई थी, कैजुअल्टी होता है एकदम से मुसीबत आ जाना, बहुत परेशानी हो जाना. तो बस एक ज़रूर हमारे कैजुअल्टी हुई थी कि हमारी जो ट्रेन आती थी रामेश्वरम तक, वो सस्पेंड हो गई थी, यानी वो ट्रेन आना बंद हो गया था. द न्यूज़ पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी.
तो न्यूज़पेपर क्या है, ट्रेन से ही आते थे, बट अब ट्रेन तो रुकना बंद हो गया है, सीधा चली जाती है आगे के लिए। तो चलती ट्रेन में से बंडल उठाने पड़ते थे, जो रामेश्वरम धनुषकोडी के बीच में चलती थी ट्रेन, उस चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंकने पड़ते थे। दैट फोर्स्ड माई कजन समाउद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम। तो ये जो क्या अब ट्रेन चली जा रही है, रुकी नहीं रही है, तो उससे क्या हुआ कि हमें मेरे मेरा जो कज़िन है समुद्दीन, तो उसको फिर वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। ट्रेन रुक नहीं रही, न्यूज़पेपर कैसे आए? तो वो क्या करता था, टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली। तो वो चाहता था कि कोई ऐसा मेरा हेल्पिंग हैंड मिल जाए, यानी कोई ऐसा दोस्त मिल जाए हेल्प करने वाला, जिसको मैं ट्रेन से बंडल फेंक दूँ और वो कैच कर ले। आई फिल द स्लॉट, तो उस खाली जगह को मैंने भरा, यानी कि वो जो वैकेंसी थी उस दोस्त की, वो मैंने भरी। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। तो शमसुद्दीन ने मेरी मदद करी पहली बार मेरी कमाई करने में। वेजेस होता है यानी पहली कमाई। हाफ अ सेंचुरी लेटर, करीब 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे आज भी वो गर्व महसूस याद है, वो गर्व जब मुझे पहली बार पैसे कमाने का प्राइड महसूस हुआ था। एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हर बच्चा जो है वो जन्म लेता है कुछ अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं, तो वो लेकर ही पैदा होता है हर बच्चा, है ना, अपने पूर्वजों से गुण लेकर ही पैदा होता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट। क्या कह रहे हैं वो, एक सोशियो इकोनॉमिक यानी पता है भाई कि सोशल है, यहाँ पे जनता रहती है, समाज है, और इमोशनल यानी सबका आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और बच्चों को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि भाई किसी के अंडर में ही रहना है, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, तो मैंने अपने माता पिता से इनहेरिटेड क्या किया, ऑनेस्टी। मैंने अपने माँ बाप से क्या गुण लिया, एज अ वंशानुगत क्या गुण आया मेरे अंदर, मेरे अंदर आया ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप में डिसिप्लिन रहना। डिसिप्लिन होता है अनुशासन, तो अपने आप में अनुशासित कैसे रहें, कैसे ईमानदार रहें, वो मैंने अपने फादर से सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस। और माँ से मैंने विश्वास जीता कि अच्छाई में हमेशा विश्वास करना चाहिए। एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और गहरी दयालुता होनी चाहिए, सब पे दया करना चाहिए। मेरे बाकी 3 भाई बहन और सिस्टर ने भी यही गुण अपनाए। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 बड़े ही करीबी दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड थे, पक्के दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तीनों लड़के बड़े ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे, यानी ब्राह्मण थे तीनों। एज चिल्ड्रन, चूंकि हम लोग तो बच्चे थे, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवरसेल्व्स। तो हम लोग तो बच्चे थे, तो हम तो कोई भी डिफरेंस नहीं समझते थे आपस में कि हम एक दूसरे से अलग हैं। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस, अब सिर्फ और सिर्फ धार्मिक डिफरेंस होने की वजह से कि भाई धर्म अलग अलग है तो हम कुछ अलग हैं, तो ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। एंड अपब्रिंगिंग, और हम बिना ये सोचे कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, हम लोग बड़े हो गए। In fact, बल्कि रामानंद शास्त्री was the son of पाखी लक्ष्मण शास्त्री, the high priest of the रामेश्वरम टेम्पल। जो लक्ष्मण शास्त्री जो था, मतलब रामानंद शास्त्री जो था, वो वहाँ के रामेश्वरम मेन जो मंदिर था वहाँ के जो बड़े पुजारी थे उनका बेटा था, पाखी लक्ष्मण शास्त्री का। लेटर, बाद में ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। उन्होंने बाद में मेरे दोस्त ने ही रामेश्वर टेम्पल का जो पुजारीपन है वो मतलब संभाला आगे चल के, फ्रॉम हिज फैमिली, क्योंकि अब वो फैमिली से सेवा करते आ रहे हैं, तो आगे चल के मेरे दोस्त ने संभाला। ये चित्र अपन बाद में समझेंगे, जरा आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये चित्र कहाँ का है। तो अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर, मतलब एक का तो उसने बता दिया कि एक ने अपने पिताजी की जगह मंदिर का पुजारी बन गया वो, और अरविंदन जो था उसने अपने पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग, जो यात्री तीर्थ यात्री आते हैं उनको लाने ले जाने का जो ट्रांसपोर्ट का कार्यक्रम काम काज है वो अरविंद ने संभाल लिया। एंड शिव प्रकाश बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाश था वो
जो रेलवे थी, दक्षिणी रेलवे, उनका केटरिंग का काम उसने ले लिया था, यानी ठेकेदार बन गया था। खाना पीना जो खाना मिलता है ट्रेनों में, उसका ठेकेदार वो बन गया था। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारमण कल्याणम, जब एनुअल यानी साल में, ड्यूरिंग द एनुअल, जब साल में श्री सीतारमण कल्याणम सेरेमनी होती थी, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirth, which was near our house. क्या कह रहे हैं, जब ये सेरेमनी होती थी यानी ये फंक्शन होता था, तो मेरी फैमिली ही अरेंज करती थी। किसका? बोट्स का, यानी नाव का अरेंजमेंट करती थी। एक स्पेशल प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पर जाकर इनको कैरी करना रहता था, यानी ले जाना रहता था मूर्तियों को। किसकी? लॉर्ड की, भगवान की मूर्तियों को टेम्पल से उठाकर मैरिज साइट तक, जहाँ पर उनका विवाह होने वाला है, वहाँ तक इनको मूर्तियाँ उठा के ले जाना रहता था। और वो जगह कहाँ पर थी? वो जगह थी तालाब के बीचों बीच, जिसको बोलते थे राम तीर्थ, जो कि हमारे घर के पास ही था। Event from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories in my mother and grandmother would tell the children in our family. सोते समय हमारी फैमिली में हमारी माँ और हमारी जो दादी माँ हैं, वो हमें रामायण की कहानियाँ और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद की, यानी मुसलमानों का प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं और हिंदुओं के रामायण के कैरेक्टर होते हैं, तो सबकी मिला जुला के कहानियाँ हमको सुनाती थी। वो हम सोते थे, रात में सोने से पहले सुनते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वाज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं 5वीं क्लास में था रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू अ क्लास, एक नए टीचर हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक टोपी पहनता था, कैप पहनता था, जिससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली बेंच पर बैठता था रामानंदन शास्त्री के साथ। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, जो कि क्या पहने रहता था? एक पवित्र धागा, जिसको अपन लोग बोलते हैं जनेऊ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, जो नए टीचर थे ना, उनको ये बात बिल्कुल नहीं पची कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इन अकॉर्डिंग्स विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, जब हमारे सोशल मतलब जो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें एक जैसा नहीं समझा, उन्होंने हमें सोशल रैंकिंग दे दी कि मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू है। उस तरीके से उन्होंने हमें देखा। एंड आई वॉज आस्क्ड टू गो, और इसलिए मुझे मुझे कहा गया कि मैं जाऊँ एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और जाके पीछे बैठूँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, रामानंद शास्त्री को भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने उसके दोस्त को उठाकर पीछे क्यों किया। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब उन्होंने मुझे उठाकर मेरी सीट सबसे लास्ट रो में कर दी, तो मेरे दोस्त का भी चेहरा उतर गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था जब मुझे लास्ट रो में भेजा गया। लेफ्ट लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, तो उसका वो चेहरा मेरी आंखों में बस गया कि वो कितना दुखी हो गया था जब मुझे भेजा जा रहा था। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, हमने अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई स्कूल की। लक्ष्मण शास्त्री समॉन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम मंदिर के, तो उन्होंने टीचर को बुलवाया। That he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of the innocent children, और उन्होंने उनको डांटा कि आप ये जहर, पॉइजन, जहर, सोशल इनइक्वलिटी का जहर, यानी कि समाज में जो असमानताएं हैं हिंदू मुसलमान की, और जो ये धार्मिक इंटॉलरेंस है, ये इन बेचारे इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ना डालें। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज, उन्होंने बड़े ही स्ट्रिक्ट होकर, बड़े ही सख्त उससे बोला कि या तो आप अपोलोजाइज कीजिए, यानी माफ़ी मांगिए, और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड, या फिर आप इस स्कूल को छोड़कर चले जाइए, या पूरे आइलैंड को ही छोड़ के चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना सिर्फ उस टीचर को अपने किए पर पछतावा हुआ, बट स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वीड अल्टीमेटली रिफॉर्म द दिस यंग टीचर, बल्कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बना दिया, बिलीव बना दिया उस टीचर के दिमाग में कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, भेदभाव बिल्कुल भी ना किया जाए।
देखिए, आई सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। देखो, पहली लाइन में बैठते थे रामानंद शास्त्री के साथ। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. क्या कह रहे हैं वो, अगर पूरी बात बताएं तो रामेश्वरम की बहुत छोटी सी सोसाइटी थी जो कि अपने टर्म्स के साथ जीती थी उन सोशल ग्रुप्स में। However, my science teacher Shiva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, वो क्या कह रहे हैं कि हालांकि जो मेरी साइंस टीचर थी शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे, है ना, जेंट्स हैं, तो वो भी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते थे और उनकी भी जो वाइफ थी कंजर्वेटिव थी, यानी वो भी बहुत छोटी सोच वाली थी। तो वो भी थोड़ी सी इस चीज़ से क्या करती थी, रिबेल करती थी, यानी थोड़ा उनको भी क्या था इससे मतलब इस चीज़ के खिलाफ थी वो कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं बैठना चाहिए। ही डिड इज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। लेकिन जो हमारे टीचर थे ना, वो हमेशा अपना बेस्ट देते थे, वो हमेशा चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये सोशल बैरियर टूट जाए, लोगों के बीच में ये जो भेदभाव है ये ख़त्म हो जाए एंड पीपल भले ही अलग अलग बैकग्राउंड से आए वो साथ में रहें, मिंगल यानी एक साथ रहें। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो घंटों मेरे साथ बैठते थे एंड वुड से, और कहते थे कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े हो, आगे बढ़ो, विकास करो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़, ताकि तुम इन छोटी सी सिटीज गाँव से बाहर निकलकर हाईली एजुकेटेड लोगों के बीच में जाकर रहो। एक दिन वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन फॉर अ रिचुअली प्योर किचन। तो उनकी वाइफ ये सुनकर बहुत ज़्यादा क्या हो गई, गुस्सा हो गई कि तुम एक मुसलमान लड़के को अपने घर में बुला रहे हो जहाँ जो मतलब मेरे मेरे प्योर किचन में आकर खाना खाएगा। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी किचन में इसको खाना नहीं परसूंगी। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट पर्टर्ब, लेकिन जो हमारे सर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी क्या नहीं हुए, नहीं डिगमगाए कि भाई उन्होंने मना कर दिया तो अब मैं उस लड़के को मना कर दूं खाना खाने से। तो वो बिल्कुल भी इससे क्या नहीं हुए, डिस्टर्ब नहीं हुए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, बल्कि वो अपनी वाइफ से गुस्सा हुए, बट इंस्टेड, इसके अलावा सर्व्ड मी, उन्होंने खुद मुझे सर्व किया, हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से, एंड सेट डाउन बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठे टू ईट हिज मील, अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, उनकी वाइफ हमें देख रही थी किचन के पीछे खड़े होकर, डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे, किचन के दरवाजे के पीछे खड़े होकर देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे लगा शायद वो वहां से खड़े होकर ये देख रही थी कि कहीं मेरे खाना खाने में, मेरे पानी पीने में और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद फर्श को साफ करने में, यानी जो खाना फैल जाता है उसको साफ करने में क्या कुछ अलग था, क्या मैं इन लोगों से अलग करता था, अलग खाता था खाना। व्हेन आई वाज लीविंग हिज हाउस, जब मैं उनका घर से जा रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इनवाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, तो उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया कि अगले वीकेंड पर यानी अगले संडे को तुम फिर आना मेरे साथ खाना खाने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, उन्होंने मेरी हेजिटेशन को ऑब्जर्व किया कि मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट मत हो, सेइंग, ये कहकर, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर आप एक बार डिसाइड कर लो कि तुम सिस्टम को बदलना चाहते हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी प्रॉब्लम्स फिर आप आगे नहीं झेलोगे, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस, जब मैं उनके घर गया, द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जब मैं उनके घर गया, शिवा सुब्रमण्य अय्यर वाइफ टुक मी इनसाइड द किचन, उनकी वाइफ ही मुझे अंदर ले गई किचन में एंड सर्व्ड मी फूड, उन्होंने मुझे फूड सर्व किया विद हर ओन हैंड्स, अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना परसा। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, जो दूसरी वर्ल्ड वॉर थी यानी द्वितीय विश्व युद्ध था, वो खत्म हो गया एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज एमिनेंट, और इंडिया की जो फ्रीडम है वो पक्की हो गई। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, इंडियंस ने अपना खुद का इंडिया बनाया। डिक्लेयर गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिज्म, तो जो पूरी कंट्री है, जो पूरा देश है, वो एक आशा से भर गया। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने फादर से परमिशन ली टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने की।
एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन द रामानाथापुरम। तो रामेश्वरम से आगे जो डिस्ट्रिक्ट थी, जिला थी रामानाथपुरम, वहां पर जाकर पढ़ने की मैंने परमिशन मांगी अपने पिताजी से। जैसे कि ये सीन दिया हुआ है, साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, किचन एंड सर्व्ड मी फूड, ठीक है। ही टोल्ड मी, क्या कह रहे हैं वो, देखिए अपन ने भी यहाँ पे कहाँ पढ़ा, रामानाथपुरम में पढ़ने के लिए वो गए, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, कि अगर आप सोचते हैं अबुल, आई नो यू हैव टू गो टू अवे टू ग्रो, मैं जानता हूं कि तुम बाहर जा रहे हो आगे बढ़ने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, क्या कोई सीगल अकेला नहीं उड़ सकता आसमान में एंड नेस्ट के बिना, यानी नेस्ट तो छोड़ना ही पड़ेगा उसे, तभी तो आसमान में उड़ेगा वो। ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने मेरी माँ जो हेजिटेंट हो रही थी, थोड़ी सी हिचकिचा रही थी मुझे बाहर भेजने में, उनको बोला, खलील गिब्रन की जो शब्द हैं वो बोले, क्या बोले कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, उनकी खुद की जिंदगी होती है, वो खुद का जीवन जीने के लिए धरती पर आए होते हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे थ्रू आते तो हैं, तुम्हारे जरिए, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो तुमसे नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट, तुम अपने विचार उनको नहीं दे सकते हो। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों, क्योंकि उनके विचार खुद के हैं, वो खुद अपनी अलग राय रखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर से ये चैप्टर लिया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये इसमें रामेश्वरम का मैप दिया हुआ है, यहाँ पर रामानंतपुरम है, एंड आगे भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो मैंने जैसा कि बोला था कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में बाद में अपलोड करूँगी, अभी मैं एक्सप्लेनेशंस ही डाल रही हूँ। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इसमें बदलाव चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।